नमस्कार। दिव्य नेत्र से मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक चट्टान। देखते हैं चट्टान से कितना प्रश्न इम्पोर्टेंट बन सकता था। 8-10 प्रश्न है, इस पर देखेंगे, इसका हल करेंगे और आप लोग भी हल करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल दिव्य नेत्र द विजन है, इसको सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के बीच शेयर करें। आप लोग शेयर किया कीजिए। ठीक, चलते हैं, देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तन कर देता है। जो कायांतरित चट्टान होता है तो परिवर्तन क्या क्या होता है? संरचना होता है, गठन होता है, एवं भी दोनों। अब वास्तविक रासायनिक संयोजन, तो क्या परिवर्तन होता है? तो आप देखेंगे कायांतरण चट्टान का जो परिवर्तन होता है, तो चट्टान में जो परिवर्तन होता है तो वो संरचना एवं गठन दोनों को परिवर्तित कर देता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए एवं बी दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही है। बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है, किसका? ग्रेनाइट चट्टान, आप लोग नाम सुने होंगे ग्रेनाइट चट्टान। ठीक, ग्रेनाइट चट्टान में कायांतरण होता है तो वह किसमें परिवर्तन हो जाता है? संगमरमर में, फेल्सपेर में, नीस में, क्वार्टजाइट में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, अब ग्रेनाइट चट्टान परिवर्तन हो रहा है तो किसमें परिवर्तन होगा? नीस में परिवर्तन होता है। ग्रेनाइट बदल के नीस में परिवर्तित हो जाता है, तो इसलिए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीस है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ये सब चीज़ होता है। ठीक, चट्टान का ही एक अंग है। देखते हैं बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? चूनेदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। बलुआ पत्थर ये चट्टान का अंतिम रूप होता है, कायांतरित बदलते बदलते अंतिम रूप चला जाता है, तो ये अवसादी चट्टान का उदाहरण होता है। ठीक है, मतलब ये नष्ट होने के कगार पे होता है, तो बलुआ पत्थर का निर्माण होता है, तो वे अवसादी चट्टान का उदाहरण है। बलुआ पत्थर बदल के, ठीक है, किस प्रकार का चट्टान है भाई? अवसादी चट्टान का। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? ऑब्सिडियन, एंडसाइट, ग्रेवो और पैरोडाइट। ये चारों का मतलब लगभग समान ही होता है। क्या है ये सब चीज़? अंतर्वेदी चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी होगा अवसादी चट्टान, बहिर्वेदी चट्टान, कायांतरित चट्टान। तो ये जो है आप लोग को शायद ग्रेवो तो पहले भी सुने होंगे, ग्रेवो और पैराडाइट, ये ग्रेवो सुने होंगे। ठीक है, ये जो चट्टान है ये चट्टान कहलाता है बहिर्वेदी चट्टान। एक होता है अंतर्वेदी चट्टान, एक होता है बहिर्वेदी चट्टान। तो अंतर्वेदी चट्टान जो अंदर में ही ठोस अवस्था में बदल जाता है, मैग्मा, और बहिर्वेदी जो बाहर निकल के चट्टान में बदलता है, तो बहिर्वेदी चट्टान कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहिर्वेदी चट्टान। ठीक है, 5 नंबर आंसर देखते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? और 5 नंबर पढ़ने से पहले देखते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। थोड़ा जितना लोग देखते हैं लगभग 200-250 व्यू आ जाता है एक वीडियो पे। सब्सक्राइब भी मेरा कम है अभी, और तो आप 250 लोग लगभग देख लेते हैं, लेकिन 60-70 भी लाइक नहीं होता है। सब लोग लाइक किया कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए और कमेंट किया कीजिए। अगर वीडियो गलत बनता है तो बोलिए कि इसमें सुधार हो सर, यहाँ गलत हो रहा है तो हम सुधार करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है? ये भूपर्पटी का अधिकांश किससे बना है? आग्नेय से, कायांतरित से, अवसादी से, कार्बोनेट से। कार्बोनेट तो नहीं होगा, कार्बोनेट नहीं होगा, तो आग्नेय सेल है ना, आग्नेय सेल है, कायांतरित सेल है, अवसादी सेल है। तो अधिकांश भूपर्पटी का जो भाग है वो आग्नेय सेल का उदाहरण है। उसमें भी ये 90%, मतलब ये जो भूपर्पटी का 5% ही हिस्सा है, बाकी कुछ और चीज़ से बना हुआ है।
समझे। 95% कुछ और चीज़ से बना है, 5% ही भूपर्पटी आग्नेय शैल का बना हुआ है, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। ये ज्योग्राफी का डीप में पढ़ाएंगे जब ज्योग्राफी को हम, तो अभी तो फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, तो बताएंगे ये 95% 95% का क्या खेल है। तो सब कुछ समझ में आएगा, बारीकी से समझ में आएगा, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट, डोलोमाइट। वितलीय, पहले वितलीय तो जान लेते हैं क्या है, तो तल के नीचे, ठीक, तल के नीचे वितलीय, ठीक। वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है क्या, क्या होगा? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टान जो होता है वे वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट। ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग है, ज्योग्राफी का बोरिंग चैप्टर अगर उठाया जाए, चट्टान हो गया, चट्टान से भारतीय चट्टान भी हो या तो विश्व भूगोल का भी चट्टान चैप्टर, ये सब किस चट्टान में कौन सी धातु पाई जाती है, बहुत बोरिंग चैप्टर है, लेकिन प्रश्न आता है। और अगर इसको ढंग से सुलझा दिया जाए तो इजी में सुलझ जाता है चीज़ को। हम जब पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, ज्योग्राफी शुरू से पढ़ाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, तो आप लोग को सब इसी चैनल से मिलेगा, वीडियो के माध्यम से मिलते जाएगा, इस प्रकार ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ग्रेनाइट चट्टान का उदाहरण है वितलीय आग्नेय चट्टान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक शैल का उदाहरण है? शैल होगा, ठीक, शैल, प्राथमिक शैल का उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर, संगमरमर। आप देखे होंगे उस समय से बोल रहे हैं, चूना पत्थर या तो बदला है या तो क्या हुआ, किसी न किसी रूप में मतलब बदल के हुआ है, संगमरमर भी बदल के हुआ है। और यहाँ पूछ रहा है क्या बोलता है, प्राथमिक मतलब फर्स्ट पीरियड वाला, ठीक है, फर्स्ट पीरियड वाला, तो ये दोनों कट गया भाई, चूना पत्थर और संगमरमर। फिलहाल ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या होता है हमको नहीं भी पता है, लेकिन ये पता है चूना पत्थर का अंतिम रूप है ये सब। अगर ये चट्टान बदल के संगमरमर बनता है, चूना पत्थर बनता है, तो ये सब बनता है। तो ये 3 एवं 4 कट जाता है, तो जिसमें 3 ऑप्शन होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो ऑब्वियसली जब 3 ऑप्शन कट ही गया, हम भले ग्रेनाइट और बेसाल्ट को नहीं जानते थे, लेकिन ऑप्शन में आप समझिएगा बारीकी को, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए, ऐसा प्रश्न इजी में बनता है, ये प्रश्न देखने में लगता है बड़ा, अगर 1-2 ऑप्शन पता हो ना तो इजी में सुलझाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक शैल का उदाहरण है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर, संगमरमर। कोई ऑप्शन पता नहीं है, लेकिन प्राथमिक वाला फर्स्ट पीरियड वाला चट्टान पूछ रहा है, संगमरमर तो नहीं है भाई, क्योंकि बदल के हुआ है, ये कायांतरित रूपांतरित चट्टान का उदाहरण होता है। चूना पत्थर भी नहीं होगा। जब 3 एवं 4 नहीं होगा तो 3 4 जिस ऑप्शन में उसको पहले काटेंगे, 4 इसमें है, ये कटेगा, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, कट गया। ऑब्वियसली ये जो बनता है ए नंबर होना, ये ऑप्शन होगा, केवल 1 एवं 2, ये दोनों प्राथमिक शैल का उदाहरण होगा, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल होता है इस प्रकार का, लेकिन क्या होता है, बारीकी समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सुमेलित किसका सही है? ऑप्शन इसमें अधूरा रह गया है, ठीक है। तो आग्नेय शैल ग्रेवो, अवसादी शैल चूना पत्थर का उदाहरण है, कायांतरित शैल संगमरमर का उदाहरण है। तो अभी थोड़ा देर पहले एक इसी से पिछला सवाल में बताया ना जी, एक संगमरमर जो है कायांतरित शैल का उदाहरण है, रूप बदल के हुआ है ये सब चीज़, तो कायांतरित शैल का संगमरमर उदाहरण ये तो सही है। अवसादी शैल चूना पत्थर, अवसादी शैल का उदाहरण है चूना पत्थर, समझे, तो ये भी सही बात है। आग्नेय शैल ग्रेवो का उदाहरण ये भी सही है। तो तीनों मिलान सही है, ए बी जिस भी कथन में रहता, मान लीजिए डी ऑप्शन में रहता, ए बी एंड सी तीनों सही है, तो इसी ऑप्शन को हम टिक मार देते हैं। तो काफ़ी आसान सवाल था। चलिए आज इतना 8 प्रश्न को हल किए, 8 प्रश्न टोटल था, हल किए,
और चट्टान सब टॉपिक से 8 प्रश्न बहुत हो जाता है। अगर बनाना चाहे तो 20, 25, 30 बन जाता है सवाल, लेकिन उसका क्या मतलब बनता है एग्जाम में ना पूछेगा। अगर पूछेगा भी तो यहाँ से आपको सारा सवाल पता चलेगा। आप प्रीवियस ईयर चेक कर लीजिए, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है 20-25 सवाल वीडियो लंबा करने का। आप लोग देखा कीजिए, शेयर किया कीजिए। चलिए नमस्कार, जय हिंद।